हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बीते दिनों देवरानी जेठानी की बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी चली थी, सबको पता है। और इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि खुद उनके सब्सक्राइबरों ने हाथ जोड़ दिए थे कि प्लीज़ अब इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दो, हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं। सभी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अब ना ये कंट्रोवर्सी छोड़ के और एक कुछ पॉजिटिव व्लॉग्स लेके आओ ताकि हमें भी अच्छा लगे। क्योंकि हर इंसान जो है ना, जब सोशल मीडिया खोलता है तो वो किसी ना किसी एंटरटेन के लिए खोलता है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया का मतलब जो है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी रह चुका है। आपको पता है यूट्यूब का नाम चेंज करके शायद कंट्रोवर्सी हो जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं देवरानी और जेठानी की बहुत दिनों के बाद। तो वैसे तो इनके पॉजिटिव व्लॉग आ रहे हैं, सबको पता है, लेकिन आज पहले जो है जेठानी का व्लॉग आया जहां पे उन्होंने बहुत अच्छा टाइटल डाला था। टाइटल कुछ ऐसा था उनका, गुड न्यूज़, खुशखबरी, मैंने अपना एक अलग घर ले लिया है, क्यों और कब, चीज़ें जल्दी क्लियर करनी जरूरी थी। इनका जो है टाइटल देख के लगा कि सच में इन्होंने कुछ बाय किया है, कोई अच्छी चीज़, प्रॉपर्टी या किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है। लेकिन जब जाके इनका व्लॉग देखा तो पता लगा कि भाई इनके नाम से जो है अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अफवाहें। अफवाहें भी कैसी, अफवाहें ऐसी कि हमने सुना है कि आपने अपना एक अलग से फ्लैट ले लिया है। ये वाली जो अफवाहें है ना, ये सोशल मीडिया तक ना रह के उनके घर तक पहुंच चुकी हैं। जब जेठानी ने अपनी सास से बात की कि मम्मी इस तरह की जो है बातें हो रही हैं, तो उनकी सासू माँ ने भी हाँ भरा कि हाँ, मुझे भी घर में ये चीजें बताई गई हैं कि इस तरीके की बातें हो रही हैं कि क्या तुमने कोई फ्लैट खरीदा है। जो लोग ये कमेंट करने वाले हैं, जब उनसे पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हमें जो है सूत्रों से पता लगा है। तो ऐसे कौन से सूत्र हैं जो कि हवा में ही बातें कर देते हैं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता। क्योंकि जब भी किसी इंसान के लिए यहाँ बोला जाता है ना, तो सबसे पहले क्या है, अपने पास प्रूफ रखना चाहिए। ऐसे ही किसी को जाके हवा में बातें नहीं करनी चाहिए, किसी की इज्जत नहीं उड़ानी चाहिए। अब उसने किया है, नहीं किया है, लिया है, नहीं लिया है, मतलब सब्सक्राइबर्स को सबसे ज्यादा चिंता, और सबसे ज्यादा चिंता होती है हेटर्स को, चाहे वो देवरानी के हेटर्स हों या फिर वो जेठानी के हेटर्स हों। देखिए, कोई भी इंसान कोई भी चीज अगर बाय करता है ना, तो बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन यहाँ पे जेठानी ने ये बोला कि अगर मैंने कोई सुई से लेके कोई भी चीज आज तक खरीदी है ना, तो मैंने सब चीजें अपनी फैमिली से शेयर करी है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को बताया नहीं, या काफी सारे लोग होते हैं कि चोरी से जो है अपना अपना जोड़ते रहते हैं, बताएंगे नहीं। घर में बहुत सारी ऐसी फैमिली देखने को मिलेंगी जहां बहुएं अपना अपना अलग से जोड़ती रहती हैं और सास या ससुर को नहीं पता होता इन चीज़ों का कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अपना अलग ही किसी दुनिया में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जेठानी ने ये चीज़ क्लियर करी कि मैंने जो भी आज तक चीज़ें खरीदी हैं, कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में किया है, कोई अचीवमेंट अगर मैंने हासिल किया है, हर चीज़ मैंने अपनी फैमिली से शेयर करी है। और अगर मैं आगे भी कोई काम ऐसे अगर मैं करने जाऊंगी तो मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी, और आप भी मेरी फैमिली हो तो मैं आपको भी ज़रूर बताऊंगी। लेकिन जब तक किसी इंसान ने कुछ ऐसा नहीं किया तो ये बेफालतू की कंट्रोवर्सी ना करवाएं। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी करवाते हैं इस टाइम पे हेटर्स, क्योंकि बहुत दिन से आपको पता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पॉजिटिव व्लॉग चल रहे हैं। हालांकि रिश्तों में अभी वो वाली चीज़ें नहीं देखने को मिली जो आज से 3 साल पहले देखने को मिलती थी। जो देवरानी जेठानी के शॉर्ट्स वगैरह जो हमने इनके पुराने देखे हैं, वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन वो चीज़ें अभी नहीं देखने को मिली हैं। क्योंकि हर रिश्ते को क्या है कि सेट होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम चाहिए हर रिश्तों को ठीक होने के लिए। बात जेठानी की, तो जेठानी ने बोला कि मैं यहाँ जो भी बोलती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोलती। और जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोलती हूँ, मेरी चीज़ों को कोई झुटला नहीं सकता। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं करती किसी से, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी बीते दिनों देखा था कि जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो बिल्कुल सच निकली थी, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ हो या फिर वो घर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो। अगर बात करें अगर देवरानी की, तो उनका भी व्लॉग आया है, वो बोलते हुए नजर आ रही थी कि ऐसी घटिया औरत है, ये है। तो पहले तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पीछे जो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया था, मुझे लगा पहले उनके लिए, लेकिन कमेंट सेक्शन से पता लगा कि कोई एक सब्सक्राइबर है जिनके लिए वो इस तरीके की बातें कर रही हैं कि इस औरत को जो है बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, गंदे गंदे कमेंट करती है, मेरे खिलाफ कमेंट करती है। जबकि मैंने इसकी आईडी को कम्युनिटी में लगा भी दिया था, उसके बाद भी ये औरत नहीं सुधर रही। वो जिस सब्सक्राइबर की बात कर रही हैं वो एक्चुअली जो है जेठानी के वीडियो पे जाके कमेंट करती हैं। लेकिन इन्होंने साफ बोला कि हमारे घर में आग लगवाने वाले जो है सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर हैं, जो कि हम एक हेटर्स हैं। एक्चुअली उनको सब्सक्राइबर्स नहीं कहेंगे, उनको हेटर्स ही कहेंगे, जो यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, और जिनको जो है मिर्च मसाले की आदत पड़ चुकी थी, वो मिर्च मसाला वहाँ से नहीं मिल रहा है। इसलिए वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि
वहां जाके उनको भड़काया जाए। और जिस तरीके के देवरानी ने ये चीजें आज बताई हैं, ये चीजें हमने बहुत बार अपनी वीडियो में हम बता चुके हैं कि सब्सक्राइबर्स की वजह से ही, जो हेटर्स हैं इनकी वजह से ही आपके घर के रिश्ते खराब हुए हैं। तो प्लीज आप उन लोगों की बातों में ना आके खुद अपने डिसीजन लिया करो। ये बात जो है देवरानी ने भी एक्सेप्ट की है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई इंसान कमेंट करता है ना, तो हम कई बार उसकी बात से रिलेट कर जाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, वो सच में ऐसी ही होगी, उसने ऐसे बोला होगा, उसने ऐसा किया होगा। और फिर उन कमेंट्स की वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। जैसे कि कुछ दिन पहले भी हुई थी, बच्चों को लेके हुई थी, धनवी को लेके हुई थी, धनुआ को लेके हुई थी। धनुआ को लेके कितने ज्यादा हेट कमेंट्स आए थे, तब जाके देवरानी ने स्टैंड लिया था। धनवी के लिए अगर आए थे तो जेठानी ने जाके स्टैंड लिया था। और मुझे जेठानी की एक चीज और अच्छी लगी थी कि जब वो राखी के बाद वापस आए थे ना, तो उनकी सासू माँ के लिए बहुत सारे हेट कमेंट्स आ रहे थे। उन्हें बोला जा रहा था बार बार कि सासू माँ तो आई नहीं, देखो ना कैसे मुंह सड़ा रहता है, जब भी तुम्हारा कोई व्लॉग आता है तो ये ढंग से तुमसे बात नहीं करती हैं, तुम्हारे साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। तो तब जाके जेठानी ने ये स्टैंड लिया था कि प्लीज इस तरीके की बातें ना करें, क्योंकि जब मैं आई थी मैं अकेली थी कैमरा पकड़ने वाली, और उससे पहले जो है मम्मी से मिल चुकी थी। यही होता है ना फैमिली को बना के रखना या फैमिली को हेट से बचाना, क्योंकि लोगों का काम है हेट देना। प्यार देंगे तो हेट भी मिलेगी, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके के व्लॉग लोगों को दिखाने हैं, किस तरीके की चीजें लोगों को दिखानी है, पॉजिटिव कैसे रहना है, आपको पॉजिटिविटी अपने व्लॉग में कैसे दिखानी है। तो जेठानी का आज व्लॉग आया, उसके बाद उनको आज फिर हेट कमेंट्स आए हैं बहुत सारे कि कितनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है। इस बात को आराम से भी तो बता सकती थी, ले लिया तो क्या हो गया, नहीं लिया तो नहीं लिया, क्या हुआ, इतनी ओवर एक्टिंग करके दिखाती है। तो डियर ये ओवर एक्टिंग नहीं होती एक्चुअली। जब कुछ आपने काम ऐसा नहीं किया होता ना, और आपके ऊपर जो है ब्लेम लगने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पे आके आपको जो है उस चीज को क्लियर करना पड़ता है। और सबका अपना अपना एक तरीका होता है भाई बोलने का, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है। तो किसी दूसरे इंसान को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो ओवर एक्टिंग कर रही है या ओवर रिएक्ट कर रही है। अगर आज वो इस बात को क्लियर नहीं करती तो और 2-4 दिन में ये कंट्रोवर्सी हो जाती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कभी इंस्टा पे जाके इनकी रील के नीचे, कभी इनके व्लॉग में, कभी कम्युनिटी में, कहीं कहीं जाके जो है ना हेट फैलाने का काम करते हैं। और अगर ये काम ये लोग पहले कर लेते जो आज ये कर रहे हैं, कि जैसे अगर देवरानी के लिए इतने सारे हेट कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो क्या करती हैं जेठानी, क्या वो कमेंट्स को जो है डिलीट कर देती हैं। और देवरानी भी सेम यही काम कर रही है। उनके लिए अगर कमेंट आता है, उनको अगर शो होता है कुछ ऐसी आइडियाज जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ घर में लड़ाई करवाना चाहती हैं, तो उन आइडियाज को जो है वो ब्लॉक कर देती हैं। रही क्रिटिसाइज की, तो देखिए हर किसी इंसान के अंदर कमियां होती हैं। तो क्रिटिसाइज जो है, क्रिटिसिज्म तो देखिए अगर यूट्यूब पे कोई इंसान आया है और यहाँ से अगर आप अर्न कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। अगर किसी इंसान की कोई गलती नहीं है, वो अगर पॉजिटिव वे में हर चीज कर रहा है, तो वहां पे उनके ऊपर उंगली उठाना भी गलत है। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।